हमास के धोखे का बदला, इजराइल का एक्शन शुरू। हमास को रौंदने के लिए नेतन्याहू का वार, अटैक जारी। सीज फायर के बाद 3 तरफ से गाजा पर हमला। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सीज फायर के बाद गाजा में हमास पर इजराइल का एक्शन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इजरायली एयरफोर्स ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में लगा हुआ है। वहीं अब आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं। हवाई हमलों के साथ गाजा में टैंक उतार दिए गए हैं। आईडीएफ फुल एक्शन मोड में है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स का यह भी कहना है कि उन्होंने जमीन टारगेट ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए बफर जोन तैयार कर रहे हैं। नेट्जारिम कॉरिडोर के सेंटर तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इजरायली फोर्स लगातार लगी हुई है। सीज फायर के बाद इजराइल ने गाजा में हमास को इस बार ऐसा घेरा है कि हमास के आतंकियों के पास बच निकलने का कोई भी रास्ता बचा नहीं है। जमीन और आसमान के अलावा इजरायली सेना ने समंदर में भी डेरा डाल रखा है। नेवी भी हमास को खत्म करने में लगी है। इजराइल हमास को खत्म किए बिना अपने ऑपरेशन को रोकने से साफ इनकार कर चुका है। इजराइल का साफ कहना है कि वो हमास को तबाह करके ही दम लेगा। इजराइल का गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया जब सीज फायर और बंदियों को छोड़ने के लिए इजराइल माना, तब हमास की तरफ से ना तो उतने बंधक छोड़े गए और जिस तरीके का तमाशा रिहाई के समय किया गया वो भी दुनिया में इजरायलियों को नीचा दिखाने के लिए किया गया, जिसके बाद नेतन्याहू आग बबूला हो गए थे। वैसे भी हमास की ये एक और भूल थी, क्योंकि नेतन्याहू कई बार ये कह चुके हैं कि वो इजराइल और इजरायलियों की रक्षा के लिए पूरे मिडल ईस्ट में भी जाकर ऑपरेशंस कर सकते हैं। पिछले 1 साल में इजराइल ने गाजा पर इतने बम बरसाए कि 40 किलोमीटर लंबे और 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी लगभग नेस्ते नाबूद हो गई है। गाजा की लंबी लंबी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। 20 लाख फिलिस्तीनियों वाले गाजा में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आने लगा है। हमास के टॉप लीडर्स को एक एक कर ठिकाने लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चोट हमास पर तब की गई जब याह्या सिनवार को गाजा में हमास ने ठिकाने लगाया। कमजोर पड़ चुके हमास को खत्म करने में ये एक सबसे बड़ा कदम रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से हमास पर इजरायली सेना सीज फायर के बाद टूट पड़ी है वो ये दिखा रहा है कि इस बार इजराइल रुकने वाला नहीं है। अब इजराइल ने गाजा में हमास के प्रधानमंत्री इस्साम दिब अब्दुल्ला अल दालीस को भी मार गिराया। इसके साथ पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हवाई हमलों में हमास के 3 बड़े आतंकियों को भी ढेर किया है। इनमें हमास के कमांडर और पॉलिटिकल लीडर महमूद मारजुक अहमद अबू फतवा, बेहजत हसन मोहम्मद अबू सल्तान और अहमद उमार अब्दुल्ला अल हाथा शामिल है। अब इस जंग में इजराइल शुरू से ही किस तरह हावी है वो सबके सामने है। 15 महीने की जंग में 90% गाजा अब तक बर्बाद हो चुका है और अभी भी ये रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल इस बार गाजा पर ऐसा कहर बरपा रहा है कि रमजान के महीने में भी इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों में गाजा में भोजन, दवाइयों, ईंधन और अन्य सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े, इनमें 8 शव शामिल हैं, जबकि इस फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। इस फेज में शांति के लिए इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। वहीं इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अब तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इस फेज में लगभग 8 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात होनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास अब 24 जिंदा बंधक और 35 के शव हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो गलती की, इसका खामियाजा हमास भुगत भी रहा है। गाजा बर्बाद है, इजराइल रुक नहीं रहा। वहीं इजराइल को ट्रंप का भी पूरा समर्थन हासिल है। ट्रंप पहले ही गाजा पर जल्द कब्जा कर उसे दोबारा बसाने की बात कह चुके हैं। अब देखना होगा कि गाजा का होता आखिर क्या है और क्या अब इजराइल को कोई रोक पाएगा।